नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, आज आपका रीट का सबसे नंबर 1 वीडियो, यानी कि जिसमें से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 95। 95 क्वेश्चन आपको क्रैक करना है और 95 प्रश्नों से आपके 3 या 2 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर यानी कि 23 और 24 जुलाई की जो रीट पात्रता की एग्जाम लगने वाली है आपकी, यहां से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चनों को निकाल लो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान रीट में या तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक या फिर मौर्य साम्राज्य वाला या फिर गुप्त साम्राज्य वाला, ये ऐसे चैप्टर है जहां से प्रत्येक चैप्टर में प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये आपका यानी कि 40वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले 39 वीडियो हमने अपलोड कर दिए दोस्तों यहाँ पर। तो आज है मौर्य साम्राज्य यानी कि मगध राज का उत्कर्ष। दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली कर लीजिएगा, आपके सिलेबस में ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पर मौर्य साम्राज्य। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज से ऐप से, दोस्तों यहाँ पर हमें कॉल कर सकता है और अब तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको यानी कि मगध राज का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य आपका कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि आपको पता है महाजनपद मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे, महाजनपदों में से 2 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो कि पिछली जितनी भी एग्जाम हुई थी रीट की, उनमें पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर के। देखिएगा यहाँ पर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की 100% संख्या 3 है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे, 2021 के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा कथन सही है बताइएगा। रीट 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने आपको 2021 की जब एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उसने सेलुकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी पुत्री का नाम क्या था? सेलुकस। निकेटर की जो पुत्री था वो हेलिना थी, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, सही कथन की पहचान कीजिएगा। रीट परीक्षा 2021 का ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि करंटली क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर देखिएगा, अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अशोक के जो अभिलेख है, शिलालेख है, वो यहाँ पर यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के राज सभा में एक नवरत्न नहीं था बताएगा। ये क्वेश्चन 2018 की एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। बरूची, धनवंतरी, फाइयान या फिर बराहमीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइयान, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मेगास्थनीज किसका राजदूत था बताएगा। बिंदुसार, सेलुकस, सिकंदर या फिर विलंसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो मेगास्थनीज था वो यहाँ पर सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने टॉप क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। पूरे 95 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2015 का क्वेश्चन है यहाँ पर, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है बताइएगा। 2015 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख, ध्यान रख लेना 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2015 में फिर से पूछ लिया है आपसे क्वेश्चन, इंडिका का लेखक बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इंडिका का लेखक आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय इतिहास में श्रेण यौगिक किस काल के लिए उपयुक्त तो होता है बताएगा। श्रेण यौगिक किसको कहा जाता था बताएगा। प्राचीन भारत में, गुप्त काल को, कुषाण काल को, मौर्य काल को या फिर मुगल काल को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला जो अशोक स्तंभ है वो किस राज्य में स्थित है बताएगा। ये 2012 की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो रामपुरवा है वो यहाँ पर कहां पे है, बिहार में हो जाएगा। और जो ये वृषभ शीर्ष वाला जो अशोक स्तंभ है वो बिहार में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको मौर्य साम्राज्य अगर आपको बुक पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा बुक आपकी डल चुकी है। बुक का नाम है यानी कि कक्षा 6 और अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। 19वें नंबर का अध्याय है, 18वें नंबर के अध्याय में महाजन पद दे रखे हैं और मौर्य साम्राज्य 19वें नंबर के अध्याय में दे रखा है कक्षा 6 की बुक में, जो आप उठाकर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर ऐप से। ऐप का नाम ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अब जो टाइम है आपका बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। इस टाइम में अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली दोस्तों यहाँ पर तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं मिट सकता है। और सिलेक्शन करने का अब तैयारी आप चेंज कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है कि अब आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि 20 से 25 हजार प्रश्न रिवाइज करने हैं। और 20 से 25 हजार प्रश्न रिवाइज कहां से होंगे, ऑनलाइन स्टडी न्यूज यूट्यूब चैनल के प्रत्येक वीडियो में आपको प्रश्न बताए जाते हैं। और यहां पर जो ऐप है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके डाल दिए गए दोस्तों यहाँ पर। वहां पर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रत्येक टेस्ट सीरीज की आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जब तक आपकी 100% नहीं बनती है ऐप के अंदर दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट में बार बार देखिएगा रिपोर्ट में कि इस वक्त आपकी कौन सी परसेंटेज बनी है। दूसरा टेस्ट दोगे तो उसमें कौन सी परसेंटेज बनी है। तीसरा टेस्ट दोगे और रीटेस्ट जरूर देना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि रीटेस्ट से आपको पता है कि रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है प्रत्येक चैप्टर को। यहां पर जो ऐप है उसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कैसे किस काल में किया गया था बताइएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मौर्य काल में किया गया था, जो कि अभी भी वर्तमान स्थिति में ये चीज चल रही है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा था। तो बताना होगा राइट आंसर। 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। 2011 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो गुप्त साम्राज्य में और मौर्य साम्राज्य में हो जाते हैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त थे वो गुप्त में भी थे और यहां पर मौर्य में भी थे। तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। इस जो टॉपिक में है टोटल मौर्य वंश से संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है आरबीएससी के, वो मिलने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो आपको यानी कि जो कनिष्क ने शासन किया था उत्तर मौर्य काल आएगा और गुप्त काल की क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीडियो आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये 2011 में फिर से पूछा गया था एक और क्वेश्चन, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, कहां से लिया गया है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये 2011 में, सॉरी दोस्तों 2011 में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मौर्य साम्राज्य से। तो देखिएगा गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक केंद्र था, कौन सा था बताइएगा। भारत में जो महत्वपूर्ण था विदिशा, पुरुषपुर, पैठन या फिर अहिच्छतर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैठन था, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर पैठन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हो जाएगा तैयार दोस्तों। यहाँ पर अब आपके जो आपकी आरबीएससी की बुक है उसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जितने भी हमने बनाए हैं, जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं दोस्तों, यहाँ पर वो क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि इनमें मुझे पूरा विश्वास है पिछली बार भी एग्जाम में आए थे और इस बार भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर तो प्रत्येक अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचे, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक अनेक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया वो एग्जाम में आ चुका है आपकी में, तो आपको पता है एक क्वेश्चन आप का गलत हो सकता है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो अच्छे से प्रश्न को रीड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो अब यहां पर देखिएगा, यहां से स्टार्ट हो जाता है, एक बार लाइक कीजिएगा, देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे या फिर वापस मोड़ के चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का दोस्तों। यहाँ पर हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आपको मंजिल जरूर दिलाए, क्योंकि आप घर बार छोड़कर सिटी में या फिर कहीं भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर रूम का खर्च अलग से है, कोचिंग का खर्च अलग से है, डेटा पैकेज का खर्च अलग से है और यहाँ पर बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। तो इसका सदुपयोग करना सीखो दोस्तों। यहाँ पर हम आपके बिल्कुल होम स्क्रीन पर एक एक वीडियो लेके आएंगे दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर अब तक जो हमारा कोर्स है वो काफी हो चुका है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, यहाँ से स्टार्ट होता है मगध राज का उत्कर्ष। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मगध पर सबसे ज्यादा जो प्रभावी शासन किया था वो मौर्य साम्राज्य ने किया था और यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बृहद्रथ को हराकर मगध की गद्दी पर कब बैठा था, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने किसको हराया था? तो दोस्तों बृहद्रथ को इसने हराया था और इसकी जो राजधानी पूछी जाती थी आपसे वो गिरिव्रज यानी कि राजगृह उस वक्त राजधानी हुआ करती थी यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर ये बौद्ध धर्म को ग्रंथों के अनुसार है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला शासक यही था दोस्तों। यहाँ पर हर्यक वंश का संस्थापक यहाँ पर बिंबिसार हुआ था जो मगध साम्राज्य पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर जो शासन किया था 52 वर्ष किया था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 544 में गद्दी पर बैठा था और यहाँ पर 52 वर्ष तक इन्होंने महत्वपूर्ण शासन किया। तो दोस्तों यहाँ पर इसने राजगृह का निर्माण किया था, अंगराज को मगध में मिलाया था। ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने ध्यान रखना एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इसके शासनकाल में एक राजवेद हुआ करते थे जिसका नाम था जीवक। जीवक को यहां पर महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए बिंबिसार ने भेजा था दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंबिसार की ये जो हत्या की थी वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजात शत्रु ने की थी। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और अजात जो शत्रु था वो मगध की राजगद्दी पर बैठा था 493 ईसा पूर्व में दोस्तों। यहाँ पर ईसा पूर्व में ध्यान रख लेना, गिनतियां उल्टी चलती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर किसने शासन किया था, बताइएगा। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु ने शासन किया था। ये अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये जो समय था यानी कि मगध का जो समय था 544 से और लगभग 300 के आसपास ईसा पूर्व के आसपास, जिसमें अपने पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या की थी, उसने उसके पिता की हत्या की थी, उसने उसके पिता की हत्या की थी और साम्राज्य पर शासन किया था दोस्तों। यहाँ पर इस तरह की चलती रहती है। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था, बताइएगा। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या फिर शैव धर्म का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म का था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजात शत्रु ने मगध की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था, बताइएगा।
अजातशत्रु ने बिंबिसार ने तो किया था 52 वर्ष तक, और इसके पुत्र जो अजातशत्रु हुआ था उसने कितने वर्षों तक किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 वर्षों तक शासन किया था। किसने? अजातशत्रु ने किया था दोस्तों, यहां पर 32 वर्षों तक शासन किया था। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर अजातशत्रु था ना, उसकी हत्या इसी के पुत्र ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर शासक बना था। कौन बना था बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयन बना था। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर उदयन ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर उदयन बना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन ने की थी, और ये उदयन अंतिम शासक था हर्यक वंश का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे अजातशत्रु की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी दोस्तों यहां पर। उसके बाद जो उदयन हुआ था उसने अजातशत्रु की हत्या करके 461 में गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था बताइएगा? आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों सॉरी, यहां पर हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो नाग दशक हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाग दशक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 412 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की थी बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने की थी। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारी मगध साम्राज्य वो कहां पर फैला हुआ था। देखो, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इस जगह पर मगध साम्राज्य का शासन था प्राचीन समय में, और यहां पर ही हुए थे सारे शासक। चंद्रगुप्त हुआ था, शिशुनाग हुआ था, बृहद्रथ हुआ था, उदयन हुआ था, ये सारे चीज यहां पर ही हुए थे दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 71 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध साम्राज्य पर नंद वंश का संस्थापक बताइएगा? करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका वीडियो के साथ साथ आपका टेस्ट हो रहा है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन याद हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था बताएगा? अब यहां से स्टार्ट होता है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं दोस्तों। यहां पर यहां से ही आपका मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। यहां पर अब देखिएगा, नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ था ना वो घनानंद हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो घनानंद के राज दरबार में कौन हुआ करता था? चाणक्य हुआ करता था। चाणक्य को इन्होंने यानी कि भगा दिया, किसने? घनानंद ने भगा दिया, राज दरबार से निष्कासित कर दिया। तो उसके बाद यहां पर जो चाणक्य था, उसके बाद चाणक्य था वो यहां पर एक बच्चे को पाकिस्तान जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला वहां पर ले गया था, वहां पर शिक्षा दिलाई थी, और आखिर बड़ा होकर वो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य बना था दोस्तों यहां पर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को परास्त कर उसकी बहन से विवाह किया था, द्रुपदा से विवाह किया था, उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, यहां पर वंश दे रखा है, यहां पर संस्थापक दे रखे हैं, ये याद करने हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े सही है। देखिएगा, हर्यक वंश का जो यहां पर है संस्थापक बिंबिसार हुआ था, शिशुनाग हुआ था, नंद वंश का महापद्मनंद हुआ था। अगला वंश देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि घनानंद को परास्त किया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाणक्य बदला लेना चाहता था, किससे? घनानंद से। ध्यान रखना, तो यहां पर किसने यहां पर पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और चाणक्य से संबंधित 100% क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहां पर आपके एग्जाम में। चारों आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार ये प्राचीन मौर्य साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? अब देखिएगा सिकंदर के बारे में थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो भी आपको पढ़ लेना क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर के पिता का नाम बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप था, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध की राजगद्दी पर शासन कब से कब तक रहा था बताइएगा। आपको इस बारे में पता चलेगा दोस्तों, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन कब से कब तक हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहा था मगध राज पर। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और यही मौर्य वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये जैन धर्म का अनुयायी था, और ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक थी बताइएगा। इंडिका, अर्थशास्त्र, भारत एक खोज, या फिर सामवेद। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना की थी, किसने, चाणक्य ने, जिसका जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब परास्त किया था बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर इसकी जो बहन थी हेलिना के साथ इन्होंने विवाह किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्न में से मगध साम्राज्य पर किसने शासन नहीं किया बताइएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग, चौहान वंश, या फिर नंद वंश। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के चौहान वंश ने यहां पर शासन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिएगा कौटिल्य भी नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है, और चाणक्य भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मगध पर घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था बताइएगा। आंसर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों नाम आपके सामने है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था बताइएगा। तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो चाणक्य था, ये किसके समकालीन हुआ करता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त के समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तक्षशिला, और तक्षशिला में ही दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो चाणक्य था वो तक्षशिला का ही व्याख्याता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है बताइएगा। आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, या फिर सामाजिक जीवन के बारे में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राजनीति जीवन के बारे में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी बताइएगा। सब जानते हैं इसके बारे में कि इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, और ये उपवास के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी, और कहाँ हुई थी, कर्नाटक के श्रावणबेळगोला में। बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के बाद मगध साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था। यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि देखिएगा 298 में तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रावणगोल वेला कर्नाटक में उपास के दौरान हुई थी। और यहां पर इन्होंने 222 में गद्दी पर बैठा था, 245 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, 300 में, हाँ देखिएगा मैं आपको बताऊं यहां पर कंफ्यूज मत होना, देखिएगा 345 में जन्म हुआ था, 322 में गद्दी पर बैठा, 305 में युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों यहाँ पर 345, 222, 305, 298। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गद्दी पर कौन बैठा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार बैठा। और ये बिंदुसार कौन था, ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर कि जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नी थी, एक तो दुधारा थी और एक हेलिना थी। हेलिना आपको पता है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और यहाँ पर जो दुधारा थी वो जो नंदवंश था ना, नंदवंश था वहां की राजकुमारी थी। अब देखिएगा यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी दुधारा थी, जो मगध शासक घनानंद की बहन थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का विनाश करने के लिए उसकी बहन दुधारा से विवाह किया था, जिससे उसको पुत्र बिंदुसार का जन्म हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर दुधारा का ही पुत्र था कौन, बिंदुसार। अब ये बिंदुसार था ना, इसके माथे पर बिंदु था इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा था। आखिर वो बिंदु किसका था, वो बिंदु जहर का था। जहर का कारण यहाँ पर देखिएगा, आपने कभी सुना हो एक बार यहाँ पर कौटिल्य के बारे में कि कौटिल्य कितना तगड़ा विद्वान था। तो देखिएगा ये जो दुधारा थी इसको जहर दिया जाता था यानी कि शत्रुओं के द्वारा। तो एक बार क्या हुआ था, जो दुधारा बहुत मतलब उस जहर से बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो दुधारा के जो घर में यहाँ पर जो घर में था ये कौन था, बिंदुसार था। तो यहाँ पर चाणक्य से उन्होंने बोला था, दुधारा ने बोला था कि आप मेरे को मत बचाओ, मेरे पुत्र को बचा लो। तो उन्होंने क्या किया था उस वक्त, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर उस वक्त उसका यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पूरा तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो ये चीज हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद सेल्यूकस की पुत्री जिसका नाम हेलिना था, इसकी दूसरी पत्नी थी जिन्हें जस्टिस के नाम से भी पुत्र प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नी थी, दुधारा और हेलिना थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 राज्यों का विजेता किस मौर्य शासक को कहा जाता है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, बताइएगा। चंद्रगुप्त सेकंड, बृहद्रथ, उपगुप्त या फिर अशोक। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक था, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो शासक हुआ था मगध राज पर मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त हुआ था। चंद्रगुप्त का पुत्र यहां पर बिंदुसार हुआ था। बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ था, अशोक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अशोक महान राजगद्दी पर कब बैठा था, बताइएगा। मगध की पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था। किसने, अशोक ने किया था। और इसी युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय हुआ था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के समय हुआ था। और अशोक के जो शिलालेख है वो पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर 13वां शिलालेख जरूर पढ़ लेना, 6वां शिलालेख पढ़ लेना, पहला शिलालेख पढ़ लेना, 7वां शिलालेख पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न में से किसको श्रीलंका भेजा, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महेंद्र और संघमित्रा को भेजा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अशोक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाए थे भारत में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका सभी को पता है अशोक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहां का राजपाल था? बताइएगा, अवंती, गंधार, काबुल या फिर मकरान? आपका राइट आंसर हो जाएगा अवंती का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? बताइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13वें शिलालेख में। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वां अभिलेख में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में कब से कब तक रहा था? बताइएगा, मौर्य काल कब से कब तक रहा था? आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य रहा था। दोस्तों यहाँ पर मगध साम्राज्य पर इनका शासन हुआ था। चंद्रगुप्त का हुआ था, अशोक का हुआ था, बिंदुसार का हुआ था, चंद्रगुप्त सेकंड का हुआ था। ये महत्वपूर्ण शासक हुए थे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस को परास्त करने वाला शासक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सेलुकस ने किसे चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भेजा था? बताएगा, महेंद्र, मेगास्थनीज, रक्षित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज को भेजा था दोस्तों यहाँ पर। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत के इतिहास से संबंधित है, इंडिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका पुस्तक लिखी गई थी? बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर मेगास्थनीज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में है? अधिकतर, ध्यान रखना दोस्तों, अधिकतर लिपि ब्राह्मी लिपि मिलती है और यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग होता है वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है प्राचीन समय में एक भाषा चलती थी, या तो संस्कृत चलती थी, प्राकृतिक चलती थी और पाली चलती थी। ये तीनों भाषा बहुत इंपॉर्टेंट थी प्राचीन भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सम्राट अशोक के समय विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, सोन एवं उत्तरा, स्वर्ण भूमि पंगु, महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका और महारक्षक यवन प्रदेश। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखिएगा, कलिंग नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, जहां पर अशोक ने आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है कलिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बौद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाभू अभिलेख में। और ये जो भाभू अभिलेख है ये कहां पर मिला था? ये जयपुर की बैराट की पहाड़ियों में निकला था दोस्तों, यहाँ पर खुदाई में भाभू अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर नंद वंश के किस शासक का शासनकाल था? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनानंद का शासन हुआ करता था। घनानंद को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मेगास्थनीज कौन था? बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बिंदुसार ने विदेशियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर तक्षशिला। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था, लेकिन इसके समय इतना रुतबा खत्म हो चुका था दोस्तों यहाँ पर मौर्य वंश में, तो ये कुणाल था। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गलती कर गए हो दोस्तों यहाँ पर। अरे जो बिंदुसार था ना वो अशोक का पिता था, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ये आया था। कौन? मेगास्थनीज आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? बताएगा। अपने राज की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, बाहरी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है? बताएगा। सीता किसे कहा जाता था? तो यहां पर कहा जाता है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उज्जैन का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? बताएगा। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अधिकरणों में है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव प्रियदर्शनी भी था? बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक का मिलता है देव प्रियदर्शनी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? बताएगा। कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या नाम दिया गया था? बताएगा। पर्ण, तोल, कांकनी, दिनार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्ण के नाम से यहां पर मुद्रा जानी जाती थी प्राचीन भारत यानी कि मौर्य साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? आपका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु नहीं था। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये हर्यक वंश का शासक था अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? बताएगा। ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ी से या फिर मिट्टी से? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ियों का महल बनाया जाता था उस वक्त। और ध्यान रखना उस वक्त दोस्तों यहाँ पर एक राजा एक दिन में एक महल में सोता था, उसके बाद दूसरे में, यानी कि हर महल को चेंज करता रहता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? बताएगा। क्योंकि लिपि का प्रयोग होता था, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था, तो उसको पढ़ने में बहुत कठिनाई आती थी, कोई समझता नहीं था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी ने यह पढ़ा था। कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेम्प हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? बताएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों में ही पता चलता है अशोक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में डायमेकिस या फिर डीमेकिस भारत आया था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के समय। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे दोस्तों, यहाँ पर 95 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर कि 95 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और मुझे आशा है कि जिन अभ्यर्थियों ने टेस्ट सीरीज खरीदी है उन अभ्यर्थियों को तो पूरा 100% ही याद हो गया होगा दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर
आपके एग्जाम को बहुत जल्द हम क्रैक करने वाले हैं, यानी कि आपके इन सभी कॉन्सेप्ट से, ये इतने कॉन्सेप्ट की हमने टेस्ट सीरीज जारी कर दिया। लगभग जो अब तक टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है ऐप पर, लगभग 85 टेस्ट सीरीज हमने अपलोड कर दी है दोस्तों यहाँ पर। और मात्र 85 टेस्ट सीरीज के साथ आपको पूरी बुक आपको पढ़ने के लिए मिलने वाली है, जो कि ऑफिशियली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो बुक जारी की है आप लोगों के लिए, वो बुक हमने डाल दी है दोस्तों यहाँ पर, जहां से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, सभी को याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। हमारा टारगेट रहेगा ये पूरा हमें क्रैक करनी होगी एसएसटी। तो देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो यहां पर आने वाला है, सिकंदर मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण एवं गुप्त समाज, यानी कि ये टॉपिक होगा अगले आने वाले 41वें नंबर के वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। तो जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स अपने में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर। और जिन्होंने टेस्ट दे लिया है दोस्तों यहाँ पर, वो सोल्यूशन में अपनी रिपोर्ट अपने आंसर देख सकते हो। सोल्यूशन वाला आपका जो मैटर है वो सोल्यूशन में आपको सारी चीज आपको मिलेगी ऐप पे। सोल्यूशन आप देखोगे, अटेम्प्ट योर टेस्ट आपने दे दिया है, सोल्यूशन आप जरूर देखना दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर। एक बात जाते जाते लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जो ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम दोस्तों यहाँ पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमें।